तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि जो भी हम गैसेस हमारे सेल्स को चाहिए, जैसे हम सांस लिए तो नाक के थ्रू सांस लिए, लेकिन हमारे पैर के सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन पैर के सेल्स तक कैसे पहुंचेगी? वो पहुंचेंगी ब्लड के द्वारा, वो पहुंचेंगे इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लो ऑफ गैसेस होता है या फिर न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होता है, जो कि हर बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए। हम भोजन किए, भोजन हमारे कहाँ गया? स्टोमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ। तो वो एब्जॉर्ब जो है वो न्यूट्रिएंट बॉडी के हर सेल को चाहिए। तो वो जो एब्जॉर्ब होके बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा, वो कैसे पहुंचेगा? वो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पहुंचेगा। सर्कुलेशन मतलब घूमना। कैसे हम लोग कहते हैं कि सर्कुलेट हो गया, मैसेज सर्कुलेट हो गया, मतलब मैसेज हर जगह पहुंच गया। वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या सर्कुलेट हो रहा है? न्यूट्रिएंट सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड गैसेस सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का काम। अब हम लोग दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, जो कि इतने एडवांस नहीं थे, उनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है जो कि एडवांस हो चुके हैं, उनके हमारे पास क्या है? हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, पहले तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पाया जाएगा किसमें? ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा? जो एडवांस है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा एनालिड्स में एंड कॉर्डेट्स में। ठीक है, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का और क्या फीचर है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो करता है वो किसी ट्यूब में या किसी वेसल में फ्लो नहीं करता है। ब्लड, या इसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस से जो फ्लूइड निकलता है वो भी इसी में मिला हुआ है। मतलब ये प्योरली ब्लड नहीं रहता, ये मिक्सचर रहता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन का, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स का। ठीक है, तो इसको फ्लूइड कहते हैं। इसका एक नाम है, अभी हम लोग जानेंगे, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इसका नाम है। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में हो गया। ठीक है, फ्लूइड जो है ये फ्लो किस में करेगा? ये कैविटी में फ्लो करेगा, डायरेक्ट बॉडी कैविटी में। फ्लूइड फ्लो इन बॉडी कैविटी। ठीक है, और इसका क्या फीचर होगा? इसका फीचर होगा जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो स्लो होगा, स्लो फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और क्या फीचर होगा इसका? फीचर होगा कि जो फ्लूइड है वो ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। हमारे शरीर में क्या है, हमारे केस में क्या है कि जो फ्लूइड है वो ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। वो एक ट्यूब में फ्लो होता है जिसको वेन्स, कैपिलरीज या वेसल्स, और उस ट्यूब के द्वारा डिफ्यूजन होकर सेल्स तक पहुंचता है जो भी कंटेंट चाहिए सेल को। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ट्यूब तो है नहीं, तो जो ब्लड फ्लो करेगा वो डायरेक्ट ऑर्गन के कांटेक्ट में आके डिफ्यूजन होगा। फिर वहां फ्लूइड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ऑर्गन। ठीक है, और क्या होगा? इसका फीचर फ्लो करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं उस फ्लूइड को? उस फ्लूइड को कहते हैं हीमोलिम्फ। हमारे शरीर में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। ठीक है, अब इसी के काउंटर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। ये एनालिड्स में होती है और हम लोग में होती है। कॉर्डेट्स में हम लोग आते हैं, पक्षी आते हैं,
एफ्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, ये सब कॉर्डेट्स में आते हैं। इसमें फ्लूइड कहाँ हो रहा था? बॉडी कैविटी में फ्लो हो रहा है। इसमें फ्लूइड कहाँ फ्लो होगा? इसमें फ्लूइड फ्लो होगा, फ्लूइड दैट इज ब्लड फ्लो इन ट्यूब्स। और ये ट्यूब्स 3 तरह के होंगे, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ठीक है। और इसमें क्या है? ब्लड फ्लो, स्लो फ्लो ऑफ फ्लूइड। और इसमें क्या होगा? ब्लड फ्लो इज फास्ट होगा ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड पंप हुआ हार्ट के द्वारा, वो ट्यूब में आया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लो ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? फ्लूइड जो है डायरेक्ट कम इन कांटेक्ट विथ ऑर्गन, मतलब एक कैविटी है, बॉडी कैविटी है, हार्ट से पंप हुआ, उस बॉडी कैविटी में आया, तो बॉडी कैविटी हर तरफ फैली हुई है बॉडी के, तो जो भी ऑर्गन है वो सब, सारे ऑर्गन को डायरेक्ट ब्लड मिल गया, वो सब ब्लड से नहा लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ब्लड जो है ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ब्लड एक ट्यूब में रहता है और ऑर्गन से भी डिफ्यूजन होके जो भी चाहिए ऑर्गन को, जो भी भेजना है ऑर्गन को, वो सब काम होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्लड डू नॉट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ऑर्गन, कॉन्टैक्ट विथ ऑर्गन। ठीक है। और क्या है? फ्लूइड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ एंड फ्लूइड इज कॉल्ड ब्लड। और क्या होता है इसमें? एक खास बात है कि ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो फ्लूइड है, जो ये हीमोलिम्फ है, ये गैसेस को कैरी नहीं करेगा। ओके। तब एक बात आता है कि गैसेस को कैरी नहीं करेगा, तो गैसेस का डिमांड कहाँ से पूरा होगा? इनको भी तो रेस्पिरेशन करने के लिए गैसेस चाहिए, वो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो इनमें जो ये काम होता है गैसेस का एक्सचेंज, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, क्योंकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बॉडी सरफेस एरिया कम है, तो ये अपने गैसियस नीड को डिफ्यूजन के थ्रू, इनमें ऐसा बना हुआ इनका सिस्टम, ऐसा इनमें इवोल्यूशन है कि वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने बॉडी के गैसियस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ये ओपन और क्लोज सर्कुलेशन के बारे में हो गया। अब क्लोज सर्कुलेशन को आगे अगर पढ़ेंगे तो